सियासत से भी आप लगाव रखते हैं, सियासत में शमूलियत का आपका कोई इरादा है? मुझे बताएं, ये जो आपने नाम रखा हुआ है साहनवाल, ठीक है, पता चल रहा है कि कुछ लोग इसको साहिवाल भी बोलते हैं। हाँ जी। बैरून मुल्क बंदा मौजूद है और चाहता है कि एडवांस में आपकी सर्विस हासिल कर ले, जिस तरह बंदे ने आना है इधर पहले से मैनेज हो जाए, तो इस वाले से हमें कुछ गाइड करें। समझता है मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ लाइक दिस, लेकिन मैंने इस चीज़ आपने महसूस नहीं की है। तो ये जो आपकी सादगी है, जो आजिज़ी है, इसके मतलब हवाले से हमें कुछ बताएं। तो आप जॉब की तरफ क्यों नहीं गए हैं, कारोबार की तरफ आए हैं, इस हवाले से कुछ पता चला कि आप सिक्योरिटी की सर्विस फराहम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अपने कस्टमर्स को बताएं कि उन्हें कानूनी तौर पर या कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती जब आप सिक्योरिटी वेपन वगैरह जो के साथ होते हैं, इस वाले। तो मुझे बताएं, आपके पास कौन से मॉडल्स की जो गाड़ियाँ हैं वो वाले से बताएँ, कामयाबी का राज क्या है? बिल्कुल जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी कासिम हुसैन, जो कि एमडी हैं साहनवाल मोटर्स के, साहनवाल प्रॉपर्टी डीलर्स के, और हम इनके साथ जनाब इनके कारोबार के हवाले से बातचीत करेंगे। कासिम भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कासिम भाई मुझे ये बताएं, ये आपने जो सेटअप है, अपना कारोबार है, ठीक है, गाड़ियों के हवाले से प्रॉपर्टी का जो है, ये कब स्टार्ट किया, कैसे किया? ये कारोबार तकरीबन रेंट का जो है वो मुझे तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं, ठीक है, शुरू मैंने किया है। और उसमें काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक हमारे शोरूम का एक ब्रांड बना हुआ है, एक नाम है, बिल्कुल। तो उस नाम के बिहार पे अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। ठीक हो गया। तो मुझे कुछ बताएं, कामयाबी हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी एफर्ट्स होती हैं, तो छोटे सेटअप से आगाज़ किया, अब माशाल्लाह एक आपका जो सिस्टम है, सेटअप है, ब्रांड बन चुका है डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, खास तौर पर इस एरिया में। तो इस हवाले से बताएं, कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज एक तो सबसे पहले वालिदैन की दुआएं होती हैं जी, कि वो उनकी सपोर्ट हो साथ। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन दूसरे तीसरे दिन मेरे वाला साहब आते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, दुआएं करते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि अल्लाह का शुक्र है, वो मैंने किसी से सुना है कि अगर आप के बिजनेस में पार्टनर नहीं है ना, अगर आप अकेले हो तो आप दूसरा पार्टनर जो अल्लाह को बनाओ, ठीक हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है, जितनी मेरी अल्लाह हिम्मत ताकत देता है, अल्लाह के दिए हुए से मैं ना अल्लाह के लोगों को, अल्लाह के बंदू को जी तो देता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से अल्लाह मुझे दिन ब दिन जो है ना वो तरक्की दे रहा है, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही कामयाबी का राज है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से नहीं कुछ। तो मुझे बताएं, आपके पास कौन से मॉडल्स की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, कौन सी आप सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को फराहम कर रहे हैं? हमारे पास तकरीबन जो जितनी लग्जरी गाड़ियाँ ना, पराडो वगैरह, अच्छा, पराडो, लैंड क्रूज़र हो गया, जो क्या कहते हैं मर्सिडीज़ हो गया, जी वैगन वगैरह, जितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जी जी, रेंज रोवर वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह तक सारी गाड़ियाँ जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं जी जी। तो कस्टमर की जो डिमांड हो ना, तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो कस्टमर आए उसकी जो डिमांड हो उसके मुताबिक जो है ना उसको चीज़ प्रोवाइड की जाए। ठीक हो गया। तो मुझे पता चला कि आप सिक्योरिटी की सर्विस फराहम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अपने कस्टमर्स को बताएं कि उन्हें कानूनी तौर पर या कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती जब आप सिक्योरिटी वेपन वगैरह जो के साथ होते हैं, इस हवाले से कुछ गाइड करें। उसमें इस तरह होता है कि जिस कंपनी के साथ हम अटैच हैं वो बाकायदा लीगल लाइसेंस शुदा कंपनी है, उनके पास बाकायदा जो आर्म्स होते हैं, जो अपनी गन्स होती हैं, वो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता होती हैं जी जी। जो बंदे होते हैं वो हमारे पास प्रोफेशनल होते हैं, SSG कमांडो होते हैं, ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं। और उसमें ये है कि हम हाली प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें ये है कि जो कस्टमर है वो अगर हमसे प्रोटेक्शन मांगता है तो हम इंशाल्लाह उसको मकसद है कि सबसे पहले तो करनी अल्लाह ने हिफाजत होती है जी जी, लेकिन जो ना उसके बाद जो है ना हमारे वो गार्ड होते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, फुल प्रोटोकॉल देते हैं। तो उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो वो ज़िम्मेदारी भी हम ही उठाते हैं। कस्टमर को किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है ना वो हम नहीं आने देते। तो वो हमारी जो जितनी भी हमारी वो होते हैं गार्ड्स, जितनी गाड़ियाँ होती हैं वो सारा हम वो उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें टोटल जो हमारा एग्रीमेंट होता है कस्टमर के साथ, उस वाले से वो हम चलाते हैं। तो ये बता दें कि अक्सर ऐसा होता है जिस तरह बंदा एजुकेशन हासिल करता है, जिस तरह आपने BA वगैरह किया हुआ है आज से 15 साल पहले ऑलमोस्ट, तो आप जॉब की तरफ क्यों नहीं गए हैं, कारोबार की तरफ आए हैं, इस वाले से कुछ बताएं।
उसमें इस तरह है कि मैंने सुना है, हदीस का मफ़हूम है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, कि जो तिजारत है ना, जो बिज़नेस है, कारोबार है, उसमें अल्लाह पाक ने 99% जो है ना वो मकसद है कि फ़ायदा रखा हुआ है। जी जी। और नौकरी में जो ना वो 1% है। हाँ जी। और जो नौकरी होती है ना, वो बड़ी से बड़ी नौकरी भी हो ना, बड़ा सा बड़ा वो क्या कहते हैं आपका ओहदा भी हो नौकरी के सिलसिले में, तो वो क्या कहते हैं वो चला ही जाता है। लेकिन जो कारोबार है वो छोटे से छोटा कारोबार है ना, वो चल ही पड़ता है एक दिन। तो इस हवाले से जो मैंने ना वो क्या कहते हैं नौकरी को छोड़ के ना तो बिजनेस का किया। ये जो आप सर्विस फ्राहम कर रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ लोग ज़ाहिर है कस्टमर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, अगर कोई बैरून मुल्क बंदा मौजूद है और चाहता है कि एडवांस में आपकी सर्विस हासिल कर ले, जिस तरह बंदे ने आना है, ज़ाहिर है पहले से मैनेज हो जाए, तो इस हवाले से हमें कुछ गाइड करें। ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अक्सर हमारे तकरीबन जो कस्टमर है ना, जी तकरीबन 70% कस्टमर हमारे आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, बाहर के मुल्क के जितने होते हैं। जी जी। तो उसमें ऐसे होता है कि वो हमारी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एडवर्टाइजिंग होती है, और वैसे भी हमारे गुजरात सिटी में भी एडवर्टाइजिंग होती है, तो बोर्ड वगैरह लगते हैं। उसमें कस्टमर जो हमें ज़्यादा सोशल मीडिया से ही जो है ना वो हमारे साथ अटैच होते हैं। जी जी। तो हमें वो एडवांस उधर से करा लेते हैं बुकिंग वगैरह। मुझे बताएं, ये जो आपने नाम रखा हुआ है साहनवाल, ठीक है, पता चल रहा है कि कुछ लोग इसको साहिवाल भी बोलते हैं। हाँ जी। तो ज़ाहिर आपको मुश्किल पेश आती होगी, तो ये आपने जो नाम रखा है इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ऐसे है कि अक्सर जब हम छोटे हुआ करते थे या कहीं आगे पीछे जाते थे ना, किसी गांव दूसरे तीसरे गांव, तो लोग पूछते थे आप किस जगह से हो, तो हम कहते थे हम साहनवाल से हैं। तो वो कहते थे साहनवाल किस जगह पे है, हमें नहीं पता, हमने कभी सुना ही नहीं है। ठीक है। तो इस हवाले से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरा ज़ाती अपना साहनवाल तो नहीं है, सब गाँव का, और मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ। तो इसमें मैंने ये जो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अगर अपना कोई भी कारोबार शुरू करूँ ना, तो अपने गांव का नाम रखूं। तो गांव के नाम के साथ ये है कि अल्लाह का शुक्र है, गांव के नाम के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर भी आते हैं, जो मेरे गांव के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द बैरून मुल्क होते हैं या बैरून सिटी में होते हैं, तो उनके जो जानने वाले जब सुनते हैं ना कि ये भी फलां गाँव के हैं, तो वो क्या कहते हैं गाड़ियाँ उस हवाले से उनके रेफरेंस थ्रू हो जाती हैं। और साहिवाल जो है कि उसमें प्रॉब्लम मुझे आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर हैं जो ये पढ़ते हैं कि आपका साहिवाल मोटर है, तो साहिवाल शहर है, तो उस वाले से प्रॉब्लम आती है। लेकिन गांव का नाम साहनवाल है, तो मैं तो समझता हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि चेंज करो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी में इज्जत है, साहनवाल में बेहतर हो गया। ठीक है। सियासत से भी आप लगाव रखते हैं, सियासत में शमूलियत का आपका कोई इरादा है? सियासत के मतलब अभी तो कुछ इरादा नहीं है, उसमें अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, तो अल्लाह ने अपने ख़जानों से इज़्ज़त दी है। जितने भी सियासी पार्टियां हैं सबके साथ तल्लुकात हैं, लेकिन कोई एक महसूस नहीं अभी तक हुई कि ये इस पार्टी के साथ होना चाहिए या फ़लाँ पार्टी के साथ होना चाहिए। तो फिल वक्त अभी तक कोई पार्टी ऐसी चुनी नहीं है कि जिसके साथ बंदा वो क्या कहते हैं जी जान से लगे। आपने रफाई काम भी हमें पता चला है काफ़ी करवाए हैं, लेकिन अभी जो एक हालिया दिनों में मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी कि आपने एक सिलसिला शुरू किया, इधर लंगर खाने का निज़ाम बनाया, दस्तरखान खान, ठीक है, तो वो जो इनिशिएटिव आपने लिया उस वाले से हमें बताएं कुछ। मैं जैसे कि पहले मैंने शुरू से बताया कि मैंने ना वो क्या कहते हैं, एक मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं अकेला पार्टनर हूँ, मेरा दूसरा पार्टनर भी है, वो मेरा अल्लाह है। जी। तो इसलिए जो मेरे बिज़नेस का हाफ बनता है ना, तो वो मैं अक्सर कई जगह लगाता था, मदरसे में दे देता था, लेकिन ये बात करने वाली नहीं है क्योंकि ये मेरे और अल्लाह का राज है। लेकिन आपने सवाल किया तो उस सवाल पर मैं फिर ये कहता हूँ कि जो मेरे पास जो बिज़नेस का हाफ बनता है वो मैं फिर अल्लाह के रास्ते में लगाता हूँ, और ये मुझे देता भी अल्लाह ही है, तो उसी का जो है ना वो मैं अल्लाह के बंदों को दे देता हूँ। और उसमें अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं यहाँ पे करता था, अब सब्जी मंडी में कर रहा हूँ। हाँ जी। तो उसमें काफ़ी बंदे होते हैं, डेली बेस पे खाना बनता है, तो तकरीबन डेली जो है ना 200-250-300 बंदे वो होते हैं जो वो खाना खाते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक मेरे माइंड में ऐसे एक सवाल आ गया है बातों बातों से, आमतौर पर ऐसा होता है जिस तरह मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह भी आपको बड़ी वायरल कहीं हुई हैं, मिलियंस में चली गई टिकटॉक वगैरह पर,
तो वैसे भी आपकी जो वीडियो लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल है, बड़ी गाड़ियाँ हैं इस तरह, तो मतलब जब इस तरह की चीज़ें हो तो बंदे में थोड़ा सा हो जाता है कि बंदा थोड़ा सा समझता है मैं बहुत बड़ी चीज़ मान गया हूँ लाइक दिस, लेकिन मैंने इस चीज़ आपने महसूस नहीं की है। तो ये जो आपकी सादगी है, जो आजिज़ी है, इसके मतलब हवाले से हमें कुछ बताएं, ये किस तरह मैनेज करते हैं? ये बस अल्लाह का शुक्र है। वो क्या कहते हैं ना, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है ना, या जिसको मालो दौलत देता है, या जिसको एक वक़ार या ओहदा देता है, तो उसको वक्ती होता है वो ओहदा सब कुछ। ये पैसा दौलत सब कुछ वक्ती होता है। बिल्कुल। तो अगर अच्छे वक्त में आप अपने से जो कमज़ोर हैं बंदे या जो आपके नीचे हैं उनको अगर बंदा भूल जाए, गुरूर तकब्बर में आ जाए, तो जब बुरा वक्त आता है तो फिर वो क्या कहते हैं अच्छा नहीं होता इंसान के लिए। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हम सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये हम वो अपने क्या कहते हैं बिजनेस पॉइंट के लिए हम करते हैं, क्योंकि हमारा इरादा कतन ये नहीं होता कि मैं जी बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत बड़ा क्या है कि बिजनेसमैन हूँ। जो हमारे पास वो सिक्योरिटी कंपनी है हमारे पास गाड़ियाँ हैं, वो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कारोबार कर रहे हैं, वो हम ये चदराहट के लिए नहीं कर रहे। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इनके पास आया, मेरा इनके साथ तल्लुक जो है 5-6 साल से सोशल मीडिया के जरिए है। तो अभी दोबारा रब्ता हुआ है, तो मैं इनके पास आया, मेरी फर्स्ट मीटिंग है, तो कुछ सिस्टम ऐसा बना कि हमें 3-4 घंटे हो गए इधर बैठे हुए। तो बिलीव मी कि मुझे इनमें ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कोई बंदा होता है कोई किसी किस्म का भी कोई एटीट्यूड है या इस तरह, ऐसे लगा जैसे मेरा कोई बरसों के से इनके साथ एक तल्लक है और गपशप हम कर रहे हैं, बड़े इजी माहौल में एक साथ बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो इनकी आजिज़ी है, ये जो मतलब हकीकत पसंदाना अप्रोच है, तो मैं समझता हूँ यही वजह है अल्लाह ताला का खास करम और फजल है, और ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार है, ये भी मैं अपने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस वाले से हमें कुछ बताएँ। प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे पास कुछ अपनी जगह भी होती हैं जो हम सेल परचेज़ करते हैं, और उसमें कुछ जैसे कि सोसाइटियाँ बन रही हैं हमारी बहुत ज़्यादा गुजरात सिटी में, इर्द गिर्द काफ़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो उसमें यह है कि वो हम जो अपने जानने वाले होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, वो उनको क्या कहते हैं जगह लेने में, ख़रीदने में, बेचने में। तो इस तरह का अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम प्रॉपर्टी डीलर करते हैं उसी तरह ही हम जो है ना वो कर रहे हैं। घरों का हमारे पास काम है, सेल परचेज़ का, न्यू घर हम वो क्या कहते हैं सेल भी करते हैं, तमीर करते हैं, सब कुछ जो है ना अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें इस तरह के जैसे कि गाड़ियों का हम करते हैं, वो कस्टमर आते हैं हमारे पास, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक इत्मीनान बहाल है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी वाले हमारे जो भाई हैं जो प्रॉपर्टी देते हैं या बेचते हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर अल्लाह का शुक्र है इत्मीनान बहाल है। और जो नए हमें देख रहे हैं या जो चाहते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अगर वो हमसे रब्ता करें तो हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे उनकी ख्वाहिश हुई, हमारे पास गुजरात सिटी के अंदर इस पे भी प्लाट अवेलेबल हैं, घर भी लीज पे अवेलेबल हैं। किसी को प्लाट चाहिए हो, घर चाहिए हो, वो हम हाफ पेमेंट पे जो है ना उनको दे देते हैं। गाड़ियाँ भी हमारे पास ऐसी हैं कि हम जो लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते ज़्यादा, हाफ पेमेंट हम ले लेते हैं, बाकी हम उन्हें किस्तों में कर देते हैं। बेहतर हो गए। तो माशाल्लाह प्रॉपर्टी के हवाले से भी काफ़ी खिदमत हैं, इनकी सर्विसेज हैं। तो आप इनसे रब्ता करें, नंबर इनके ऊपर दिया गया है। तो जिस तरह ये गाड़ी के सिलसिले में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इस सिलसिले में भी ये कामयाबी और कामरानी के साथ जो है सिस्टम अपना कारोबार जारी रखेंगे। बिल्कुल जनाब, ये थे चौधरी कासिम हुसैन सानवाल, MD सानवाल मोटर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर, और बिल्कुल GT रोड गुजरात के ऊपर लंबे सड़क इनका ये ऑफिस है सानवाल मोटर्स के नाम से। तो आप इनके साथ रब्ता करें, इनका नंबर भी ऊपर दिया गया है, ये खुद भी अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। तो इनसे बिलमुशाफा भी आप आकर मुलाकात कर सकते हैं और फ़ोन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इनके हवाले से बताना चाहूँगा इन दी एंड कि ये जो सर्विसेज हैं, ये ना सिर्फ अपने इलाके में, ये वज़ीराबाद है, लाहौर है, सियालकोट है, मंडी भावलदीन है, जेलम है, मीरपुर साइड है, जो मुल्हिका इलाके हैं, मतलब दूर दराज इलाके में, वहाँ तक जो है इनकी सर्विसेज हैं दस्तयाब है। तो इनका नंबर ऊपर दिया गया है, आप बिल्कुल इनके साथ आकर मुलाकात भी कर सकते हैं, फ़ोन पर रब्ता करें तो ये आपको इंशाल्लाह सर्विस फराहम करेंगे। जो इनका दफ्तर है, जो इनका ऑफिस है, वो मेन GT रोड फ्रूट मंडी के पास सानवाल मोटर्स के नाम से मौजूद है ना। बिल्कुल इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।